देखिए मुझे ना सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड 441 मार्क्स दिया। कुछ गलती किए हुए थे उस कारण से। हम नहीं चाहते कि आप वो दोहराए। कितना अच्छा से पढ़े हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एग्जाम हॉल में आप क्या लिख रहे हैं ये मैटर करता है। देखिए बिहार बोर्ड बना ही है मार्क्स देने के लिए, तब ना 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से 50 बनाना पड़ता है। तो ये स्कीम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। अगर आप सोचते हैं ना फर्स्ट डिवीजन आए तो 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको 400 प्लस आ जाएगा मार्क्स। बिहार बोर्ड है, मार्क्स लाना बहुत आसान रहता है। 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा। कुछ और कुछ बातें आपको याद रखना चाहिए, कुछ और कुछ बातें आपको एग्जाम लिखते वक्त ख्याल में रहना चाहिए या उससे पहले, समझे। वही जो हम मिस्टेक किए कि हमको इतना बहुत कम मार्क्स आया, पाया सिर्फ और सिर्फ 441 मार्क्स। हम नहीं चाहते कि आप वो दोहराइए, बिहार बोर्ड में है तब, समझे। देखिए आज हम लिख के लाए हैं पॉइंट, वो हम आपको बताएंगे कि आप जो 10 दिन 5 दिन जो बचा हुआ है इसमें वो गलती को सुधारिए, वो गलती ताकि एग्जाम हॉल में ना हो, समझे। वो बातें हम आपको बताएंगे जो कि टीचर भी जो है नॉर्मली नहीं बताते रहता है। टीचर बहुत रहता है तो आपको क्या करता है, आपको इंपॉर्टेंट बताते रहता है। सिलेबस बहुत हुआ खत्म हो जाते रहता है। बहुत तो टीचर नहीं खत्म करते रहते हैं, लेकिन अगर खत्म कर देते हैं इंपॉर्टेंट बता देते हैं, अब बोलते हैं कि एग्जाम में जो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन वो जो मेन बात नहीं बताते हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको। और एक चीज बात और कि जरूरी नहीं है कि आप गलती करके सीखे। हम जो गलती किए हुए हैं उससे भी आप सीख सकते हैं, 100% आप उससे भी सीख सकते हैं। तो जो हम आपको गलती किए हुए थे एग्जाम में वो आप गलती ना करें ताकि आपका सपना पूरा हो पाए। मुझे तो बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको बताने वाला हम है, समझे। तो वो गलती नहीं करिए आप। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या हम गलती किए थे जो आप नहीं करिए, बिहार बोर्ड में है तब। देखिए एक बात और याद रखेगा कि अंतिम टाइम अभी कौन सा टाइम है, अभी आपको जो है ना 10 से 15 दिन बचा भी नहीं है, मुश्किल से 10 दिन समझ लीजिए बचा हुआ है। उस टाइम में क्या करिएगा, बस गलती जो हम किए हुए थे कि हम जैसे कि पहले पूरा पढ़े हुए थे, पूरा बुक खत्म किए हुए थे, तो हम चाहते थे 10 दिन में पूरा बुक खत्म फिर से कर दे एक बार रिवीजन, लेकिन वही हम गलती किए। भाई आपको 10 दिन बचा है ना, तो आप क्या करिए कि पहली बात कि जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो रिपीटेड है वही क्वेश्चन रट जाइए, याद कर लीजिए। जरूरी नहीं हर एक चीज याद करना आपको, समझे। उतना ही पढ़े जितना एग्जाम में आएगा, ये बात समझ लीजिए। 10 दिन से पॉसिबल उतना पढ़े जितना एग्जाम में आएगा, समझे। हम क्या किए थे कि पूरा बुक जो है ना फिर से एक बार याद कर लिए थे, लिख लिए थे, और टाइम नहीं बच पाया। एक सब्जेक्ट में देते थे, दूसरा सब्जेक्ट छूट जाता था, एक दिन पूरा हो ही नहीं पाता था। आपको प्रैक्टिकल अकाउंट में प्रैक्टिकल जो रहता है प्रैक्टिकल भी बनाने लगे थे, तो आप वो मिस्टेक नहीं करिए। अगर आपको बनाना है प्रैक्टिकल तो मॉडल पेपर से सिर्फ और सिर्फ बनाइए, क्योंकि उसमें बहुत कम रहता है, लिमिटेड रहता है, 4-5 दिया रहता है हर एक चैप्टर में, और उतना ही आपको अभी जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 दिन बचा हुआ है, आप एग्जाम पे फोकस करिए और जितना कम हो सके उतना पढ़िए, समझे, ताकि अगर वो क्वेश्चन टकरा जाए तो आप 100% उसका आंसर लिख सकते हैं सही से। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए, बात समझे, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए। तो आप रिपीटेड पढ़िए और इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़िए। कितना पढ़े हुए थे वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड या इंपॉर्टेंट जो है उसको रट जाइए। बाकी तो होगा तो वो तो हम तो याद किए ही हैं, तो वो लिख देंगे अपने मन से, लेकिन आपको एग्जैक्ट लिखने का आएगा तो वो जो रिपीटेड रहता है वही से पूछते रहता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रहेगा ना इसका आंसर ये है, ये है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसको लिखने में। और जो याद नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा नहीं याद रहेगा, उसको लिखने में 5 से 7 मिनट लगता है सोच सोच के। तो हम चाहते हैं आपका टाइम भी बचे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 दिन बचा हुआ है, तो हर एक चैप्टर का, जरूरी नहीं अकाउंट का ही, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, हिंदी, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना अभी पढ़िए, इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, ताकि आप 2 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। फाइनली वही बताएंगे, अभी आप इंपॉर्टेंट पढ़िए, पहला बात वो। और दूसरा बात, हम जो है ना शुरू से हिंदी इंग्लिश जो इग्नोर करते आए हैं, तो बोले थे क्या हिंदी इंग्लिश तो बहुत हौला रहता है, स्पिन रहता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता है। वही गलती किए थे कि 10 दिन भी बचा था ना, तो हम हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम दे ही नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे दे रहे थे। तो आप वो मिस्टेक नहीं करिए कि हिंदी इंग्लिश पे नहीं दीजिए टाइम, हिंदी इंग्लिश पे भी टाइम दीजिए, क्योंकि वो भी 100 मार्क्स का रहता है। तो हिंदी इंग्लिश में भी आप प्रॉपर टाइम दीजिए, याद रखिएगा प्रॉपर टाइम। अब मान लीजिए अकाउंट, इकोनॉमिक्स में आप 2 घंटा देते तो कम से कम आधा से 1 घंटा जो इंग्लिश में भी दीजिए भाई, हिंदी में भी दीजिए, समझे। हिंदी इंग्लिश को बैलेंस करके लेके चलिए, समझे। तो दूसरी बात वो कि 10 दिन बचा हुआ है तो ऐसा नहीं कि हम हिंदी पढ़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, उस टाइप से आपकी सोच नहीं रहनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश पे भी आप टाइम दीजिए, दूसरी बात ये हो गया। तीसरी बात हम आपको बताने चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि 150 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव भी रहता है भाई, वो तो आपको भी पता है, तो वो मायने रखता है। तो ऑब्जेक्टिव पे क्या करिएगा आप कि जितना भी अभी देखिए,
हर मॉडल पेपर में एक चैप्टर की बात करें ना, तो सबसे कम तो दिया है गुडविल में 18, लेकिन दूसरे चैप्टर सब का बात करें तो 40-45 इतना दिया है ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए। उतना कौन याद करेगा? उतना टाइम अगर अकाउंट में देंगे भाई, इकोनॉमिक्स में देंगे, ईपीएस में देंगे, तो और सब्जेक्ट मेरा छूट जाएगा ना। हमको देखना है, क्योंकि 500 का मार्क्स आता है, तो आपको ये नहीं पूछेगा आपका रिलेटिव या फिर आपके टीचर या कुछ भी जो कितना मार्क्स किस में आया है ज़्यादा, वो नहीं पूछते रहते। हम भी आपसे वो उतना नहीं पूछेंगे, बोलेंगे कितना मार्क्स आया है आपको 500 में, 400, 450, वो बताइएगा आप। तो हर एक सब्जेक्ट मैटर करता है भाई, वही हम बताना चाहते हैं। तो आप जो ऑब्जेक्टिव याद करने लगेगा, ऑब्जेक्टिव जब याद करने लगेगा तो याद रखिएगा जो रिपीटेड होगा, क्योंकि 10 दिन बचा हुआ है, 5 दिन बचा हुआ है, तो रिपीटेड याद कर लीजिए। जो आपके टीचर टिक लगाए होंगे वो याद कर लीजिए, वो रट लीजिए, क्योंकि 100 रहता है उसमें 50 बनाना रहता है सिर्फ और सिर्फ। ऐसा बात नहीं, इससे पहले आपने पढ़े होंगे 40 के 40 याद किए होंगे आप, 45 का 45 याद किए होंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा मॉडल पेपर का सब याद किए होंगे। लेकिन अभी जो 5 से 7 दिन बचा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं टाइम बचेगा तो याद करिए, और नहीं टाइम बचा हुआ है तो नहीं याद करिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है ना अभी भी इग्नोर करता है बहुत बच्चा। हिंदी इंग्लिश को इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो भी 100 मार्क्स का रहता है। हिंदी, इंग्लिश, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, हर एक चैप्टर पे थोड़ा ध्यान। हाँ, अकाउंट मेन है, अकाउंट में ज़्यादा टाइम लगता है, प्रैक्टिकल रहता है, आपको थ्योरी याद करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि साइंस वाला सब मैथ में देता है, उसी तरह से कॉमर्स वाला अकाउंट में देता जाता था टाइम, तो उतना टाइम देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम देने लगेगा एक सब्जेक्ट में तो आपका छूट जाएगा। जो गलती हम किए थे, हम नहीं चाहते कि वो गलती आप एग्जाम से पहले, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, समझे? चलिए वही हम बताना चाहते थे। चल जय मिथिला, थैंक यू सो मच।